हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे आधुनिक भारत के इतिहास का रिवीजन घटना चक्र पॉइंट सीरीज से। उससे आगे करेंगे। करमचंद गांधी दीवान थे, तो ये पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के दीवान थे। महात्मा गांधी ने के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वह है। तो यह दोस्तों 1898 ईस्वी के इटली अबिसीनिया युद्ध के ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड की क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने, इससे ये प्रभावित थे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था, तो वो इंडियन ओपिनियन था। फिनिक्स फार्म है, डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी समर्थक थे, दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी के रामराज्य के युगल सिद्धांत थे, तो सत्य और अहिंसा इनके सिद्धांत थे। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका अपनाया, आत्मनियंत्रण का तरीका अपनाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो ये 1915 में लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे तो ये 21 वर्षों तक थे। दक्षिण अफ्रीका में के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था वो उसका नाम था पीटर मारिसबर्ग। एम.के. गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था वह था तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम स्थित है, तो ये अहमदानगर के बाहर स्थित है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता है तो सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। महात्मा गांधी से संबद्ध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में सबसे पुराना है, तो फिनिक्स आश्रम सबसे पुराना इनका है। गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था तो जन कल्याण के लिए सक्रियता इनका राजनीति का तात्पर्य था। सत्याग्रह शब्द को गढ़ा तो महात्मा गांधी ने गढ़ा था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने किया था। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का खादी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही, रस्किन, थोरो एवं टॉलस्टॉय से प्रभावित रही। स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन में से जिस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे तो स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली एवं खेड़ा सत्याग्रहों में से जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था तो बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया था, इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। गांधी के संदर्भ में सही है तो जातविहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे तो प्यारे लाल थे इनके सचिव। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, वायकोम सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया वह था वायकोम सत्याग्रह। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था तो 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। गांधी जी के अनुयायियों एन सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद, जे.बी. कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से वह जो पेशे से एक शिक्षक थे तो राजेंद्र प्रसाद एक शिक्षक थे।
भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी यह विवरण है। जमनालाल बजाज का स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे तो रेवरेंड चार्ली एंड्रूज थे। वह कारागार जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था तो यरवदा जेल जो मुंबई में है उसको दिया था। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। गांधी जी की मृत्यु पर जिसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था तो इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को दी थी तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं, यह कहा था तो एम.के. गांधी मोहनदास करमचंद गांधी ने कहा था। जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे एम.के. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी थे। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था तो यह अहमदाबाद की हड़ताल थी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था, वाराणसी में दिए थे। गांधी जी ने बंधुओं मजदूरों को मुक्त कराने तथा का प्रथम अभियान आरंभ किया था तो चंपारण से आरंभ किया था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था तो मजदूर वर्ग ने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी का वह संघर्ष जो औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था तो अहमदाबाद संघर्ष, अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। गांधी जी ने के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में सही युग है तो ये दक्षिण अफ्रीका 1903 सही है। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी इनोवेशन, गांधी का नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन तथा चंपारण सत्याग्रह में से वह घटना जो सबसे पहले हुई तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1916 ईस्वी में हुई थी। चंपारण में तिनकठिया पद्धति प्रथा का तात्पर्य है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में प्रारंभ किया था तो यह चंपारण जिले से प्रारंभ किया था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। सही कथन है। चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वे थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध हैं तो राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन से संबंधित थे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जे.बी. कृपलानी। दक्षिण अफ्रीका लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया तो चंपारण में आरंभ किया था तो सफल रहा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम जिस किसान आंदोलन में भाग लिया था वह था चंपारण। नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था तो ये राजकुमार शुक्ल ने किया था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही है, यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जे.बी. कृपलानी ने इसमें एम.के. गांधी के सहयोग दिया था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था ये एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन से भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। अगला टॉपिक है किसान आंदोलन एवं किसान सभा। भारत में सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो ये बिजौलिया आंदोलन था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन
मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबद्ध नहीं था, तो जवाहरलाल नेहरू संबद्ध नहीं थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। वह प्रदेश जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया तो ये अवध था। 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभावित क्षेत्रों से सही सुमेलित हैं, तो ये सही सुमेलित हैं। शाहजानंद सरस्वती हैं बिहार से संबंधित, खुदाई खिदमतगार NDWFC से, स्वामी रामानंद हैदराबाद और अब्दुल हमीद खां दक्षिण असम से। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे स्वामी सहजानंद। अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। वह जगह जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो ये लखनऊ था। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, इनका संबंध था। स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के लिए अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया, तो उनकी मृत्यु के से ठीक पहले गठन किया गया था। राजेंद्र प्रसाद, CR दास, मोतीलाल नेहरू तथा भगत सिंह में से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, तो राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारतीय किसान विद्यालय में NG रंगा। बंगाल प्रजा पार्टी से संबंधित हैं फजलुल हक। बाकास संघर्ष से स्वामी दयानंद सरस्वती संबंधित हैं। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किसान आंदोलन में दी थी, तो बारदोली सत्याग्रह में दी थी। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया तो विनोबा भावे ने किया था। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में से संबद्ध स्थान था तो पोचमपल्ली था। भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था आंध्र प्रदेश राज्य में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की तो BP वाडिया ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था MN राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे तो MN राय थे। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह था साम्यवादी आंदोलन। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था तो 1926 से 1939 था। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया तो MN राय ने किया था। सोमेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। अगला टॉपिक है साथियों रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रौलेट एक्ट ने जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया वह है इसने लोगों को बिना मुकदमे चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। रौलेट एक्ट को साथियों काला कानून भी कहा जाता है। रौलेट एक्ट लाने का प्रयोजन था राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रौलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था वर्ष 1919 में। रौलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमा की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। रौलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है रौलेट अधिनियम सोडिसन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रौलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। जब रौलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड।
रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था स्वामी श्रद्धानंद ने। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी तो रॉलेट एक्ट का बनना घटी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग कत्लेआम हुआ अमृतसर में। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर वह जिसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में इन्होंने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग कर दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था तो शंकरन नायर ने दिया था। जलियांवाला बाग नरसंहार डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना तथा वर्ष 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन घटनाओं का सही क्रम है। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, जलियांवाला बाग नरसंहार, 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से जुड़ा हुआ है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था तो ऊधम सिंह ने मार डाला था। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था तो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। वर्ष 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है वह जलियांवाला बाग नरसंहार था। वह एक्ट जिसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी तो वह था द रॉलेट एक्ट था। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।